मैं सबसे पहला प्रश्न हमारे महामंडलेश्वर जी यतीन्द्र आनंद गिरी जी महाराज को कर ही कार्यक्रम का प्रारंभ करता हूं। महाराज जी, प्रसाद, वैसे तो हमारे यहां कोई व्यक्ति भी भोजन खाता है तो वो सुचिता का होता है, शुद्धता का होता है। उसके पीछे एक बड़ा विज्ञान है कि अगर वो बनाने वाले की मानसिकता भी गलत है तो भी खाने वाले पर असर होता है। तो ईश्वर को देते समय तो हम बहुत ज्यादा सावधानियां बरतते हैं। उसके पूरी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को दूर करके मुसलमानों के दुकानों से प्रसाद लेकर भगवान को चढ़ाना, इसको अध्यात्म धर्म विज्ञान कैसे देखता है? नमस्कार सभी को। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। सुरेश जी, ब्रिटिश पीरियड में भी जो अंग्रेजों का जिस समय यहाँ राज्य रहा, हुकूमत रही, उन्होंने भी कहीं ना कहीं भारतीय तीर्थों की पवित्रता को बनाने का प्रयास किया, रखने का प्रयास किया। हमारे यहाँ हरिद्वार में आज भी नियम है कि हरिद्वार नगरपालिका क्षेत्र में कोई गैर हिंदू निवास नहीं कर सकता है। और हर की पौड़ी जो पवित्र स्थान है जहाँ सभी श्रद्धालु स्नान करते हैं, वहां कोई भी गैर हिंदू 200 मीटर के दायरे में आज भी प्रतिबंधित है कि जा नहीं सकता है। और साथ ही साथ किसी भी प्रकार के अंडा, मीट, मछली अथवा शराब, इसकी दुकान भी हरिद्वार नगर पालिका में नहीं हो सकती। तो ये बहुत दुर्भाग्य है कि आज स्वतंत्र भारत के अंदर भारत का जो न्यायालय है, पता नहीं कहां से ये सेकुलर नाम का एक जीव भारत में पैदा हो गया है। हम पहली बात तो प्रश्न ये दुकानों का तो उठना ही नहीं चाहिए। उठना तो इस बात का चाहिए कि भारत का विभाजन जब धर्म के आधार पर हो गया तो गैर हिंदू यहाँ किस आधार पर रह रहा है? हाँ, नहीं, हम, मुझे लगता है हम थोड़ा सेंट्रिक होते हैं क्योंकि ये तो मुद्दे हम हमेशा उठाते रहते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि प्रसाद का नियम क्या है? वो नियम क्या मुसलमान फॉलो कर सकता है? प्रसाद का नियम यह है कि भगवान को जो प्रसाद चढ़ता है, भगवान को कायदे में प्रसाद चढ़ता नहीं है, भगवान को तो भोग लगाया जाता है। और भोग लगने के बाद जब भगवान को भोग लग जाता है तो वह वस्तु प्रसाद हो जाती है। और वह जो भोग लगे, शुचिता के, शुद्धता के जितने भी आयाम हैं, नियम हैं, यहाँ तक कि जिस समय भगवान के लिए वो सजा दिया गया तो उसके बाद किसी की दृष्टि भी उस पर नहीं पड़नी चाहिए। शुद्ध हाथों से, शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से वह प्रसाद आना चाहिए। और श्री सैलम मल्लिकार्जुन हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से बड़ा महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। और वहां जिस प्रकार का यह निर्णय आ रहा है, इससे वास्तव में जो सनातन, चाहे वो शैव परंपरा के हों, चाहे वैष्णव परंपरा के हमारे सनातनी भाई हों, सभी को बहुत आंतरिक पीड़ा हो रही है। और मैं अपील अभी भी कोर्ट से करूंगा, न्यायालय से करूंगा कि वह अपना निर्णय, इसके लिए कोई आंदोलन खड़ा हो या इसका विरोध सड़कों पर लोग करें, उससे पहले उनको अपना ये निर्णय वापस लेना चाहिए। क्योंकि मुसलमान एक अलग पंथ है, वो अलग धाराएं हैं। वो गाय का मांस खाते हैं। गाय का मांस खाने वाला किस प्रकार से भगवान के भोग को दे सकेगा, किस भाव से देगा? वो तो उनके यहाँ तो ये कहा जाता है कि आप कोई भी चीज तब तक शुद्ध नहीं होती जब तक आप उसमें थूक ना दो। तो वो भगवान का प्रसाद देंगे तो उसमें भी थूकेंगे, वो कहां से शुद्ध रह जाएगा? ये तो सनातन के ऊपर बड़ा गहन कुठाराघात है कि वहां इस्लाम मानने वालों को, मुसलमानों को दुकानों की परमिशन देना कि वो भगवान का प्रसाद बांट सके। कोई भी मुसलमान, पहली बात तो जो हिंदू देवी देवता है उनको वो श्रद्धा या अच्छी नजरों से देखता ही नहीं है। उनके लिए तो हिंदू समाज ही काफिर समाज है। और वो तो उसमें हो सकता है कि गाय के रक्त का छींटा भी उसमें दे देंगे। कितना अशुभ और अशुद्ध वह व्यवहार रहेगा आगे चलकर। ये इसी समय आवश्यकता है कि इसको रोका जाना चाहिए। आपने सही समय पर बहुत अच्छा ये मुद्दा उठाया है और इसकी लड़ाई
हम सभी को लड़नी है, आगे और तक लड़नी मुसलमानों पड़ेगी, का लंबी किसी भी लड़नी कीमत पड़ेगी, पर हम और इसके नहीं लिए होने देंगे। सुदर्शन प्रतिबद्ध है और इस मुद्दे पर पूरे हिंदुस्तान को हिलाएंगे, क्योंकि मुद्दा ईश्वर का है, आस्था का है, और इस पर हम कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। शबरीमला पर भी निर्णय जब न्यायालय ने दिया था तो हम उसके खिलाफ खड़े थे, सरकार भी हमारे साथ नहीं थी, लेकिन बाद में जन समर्थन के बाद सरकारों को भी अपने निर्णय को बदलना पड़ा था।